अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे हसास और तारीखी तौर पर ख़तरनाक खित्ते जनूबी एशिया की दो एटॉमिक क़ुव्वतों इंडिया और पाकिस्तान की फ़ौजी ताकत और जदीद टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। अगर दोनों ममालिक के दरमियान दोबारा जंग होती है तो कौन ज़्यादा ताकतवर और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होगा? क्या सिर्फ तादाद अहम है या टेक्नोलॉजी का भी बड़ा किरदार रहेगा? आज की वीडियो में हम ये सब तफसील से जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि दोनों ममालिक के पास कौन सा ऐसा हथियार है जो पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है और कौन सा मुल्क अपनी जदीद फौजी टेक्नोलॉजी में आगे है? वीडियो के आखिर तक आपको इन तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। दुनिया की सबसे बड़ी रेगुलर फौज और इसकी तादाद है 1.4 मिलियन। दफाई बजट की अगर बात करें तो ये 80 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। एयर फोर्स में जदीद लड़ाका जेट त्यारे सुकीयो Su-30 MKI और रिफाल त्यारे शामिल हैं। बहरिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर जिनमें विक्रांत वगैरह शामिल हैं। एटमी हथियारों की मुकम्मल सलाहियत जिनमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल और एटमी आबदोज शामिल हैं। अब अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास 6.5 लाख के करीब रेगुलर आर्मी मौजूद है। दिफाई बजट 11 अरब डॉलर है। एयर फोर्स में F-16 और JF थंडर शामिल हैं जो चीन के इश्तराक से बनाए गए हैं। पाकिस्तानी बहरिया जदीद आबदोज और फ्राइगेट्स की तैयारी में मसरूफ़ है। इसके अलावा एटमी हथियारों की अगर बात की जाए तो इसमें बैलिस्टिक मिसाइल जैसे शाहीन और गजनवी शामिल हैं। इंडिया के अग्नि सीरीज के मिसाइल जिनकी रेंज 5000 किलोमीटर है पाकिस्तान के बेशतर इलाकों को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान के शाहीन और गोरी मिसाइल जो 2750 किलोमीटर के खदफ तक पहुंच सकते हैं मजबूत दिफा फराहम करते हैं। दोनों ममालिक के पास टेक्निकल एटमी हथियार भी मौजूद है मगर पाकिस्तान इस पर ज्यादा फोकस करता है। इंडिया के पास रिफाल तेजस जो भारत का मकामी तैयार करदा लड़ाका त्यारा है और रूस भारत मुश्तरका प्रोजेक्ट जिसमें सुकीयो Su-30 MKI जैसे लड़ाका त्यारे मौजूद हैं जिनमें एवियोनिक्स और जदीद हथियार नस्ब हैं। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया F-16 और JF थंडर पर इन्हिसार करती है। इंडिया के पास ड्रोन्स अवाकास जैसी जदीद निगरानी की सलाहियत भी है। इंडियन बहरिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत और एक INS विक्रामता है। पाकिस्तानी बहरिया में छोटी मगर जदीद आबदोज फ्रिगेट्स शामिल है। इंडिया के पास एटमी ताकत से चलने वाले आबदोज आरिहंत है। इंडिया बैलिस्टिक मिसाइल दफाई निज़ाम पर काम कर रहा है जैसे पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस शामिल हैं। पाकिस्तान भी मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है लेकिन इंडिया पाकिस्तान से बहुत पीछे है। दोनों ममालिक साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में सरमायाकारी कर रहे हैं। इंडिया की दिफाई सनत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जैसे इदारों के जरिए तेजी से तरक्की कर रही है। पाकिस्तान चीन के ताउन से दिफाई सनत को मजबूत कर रहा है खास तौर पर मिसाइल और लड़ाका तैयारों के शोबे में। अब बात आती है दोनों ममालिक में ज्यादा ताकतवर कौन है तो दोस्तों इंडिया अपनी तादाद दिफाई बजट और बहरिया में वाज़ेह बढ़तरी रखता है। पाकिस्तान के पास मजबूत टेक्निकल एटमी हथियार मौजूद हैं। दोनों ममालिक की सलाहियतें एक दूसरे को रोकने के लिए मुतवाज़न है। मजमूई तौर पर इंडिया ज्यादा मजबूत समझा जाता है खास तौर पर रवायती फौजी ताकत में, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान इंडिया के दरमियान होने वाली जंग में पाकिस्तान ने इंडिया के 14 तबक्के रोशन कर दिए। इंडिया को फिजाई बहरी और बर्री मैदान में इबरतनाक शिकस्त दी और ऐसी मार मारी कि इंडिया जंग बंदी करने पर मजबूर हो गया और अमेरिका के घुटने में जाके बैठ गया। बावजूद इसके कि इंडिया के पास एक बड़ी आर्मी है लेकिन पाकिस्तान के पास जदीद आर्मी जदीद तकरीन टेक्नोलॉजी और बेहतरीन स्किल्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान की बढ़तरी को वाज़ेह करते हैं। हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली जंग में आपने देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान ने सिर्फ 3.5 घंटे के मुख्तसर वक़्त में इंडिया के 6 जहाज जिनमें 2 फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी वाले राफेल भी शामिल हैं तबाह किए। इसके साथ साथ रशिया का और दुनिया का सबसे बेहतरीन समझा जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी तबाह कर दिया। ये सब की सब एक अच्छी और प्रोफेशनल हिकमत अमली के तहत अमल में आया। दोस्तों अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा जंग होती है तो दोनों के पास जदीद और ताकतवर हथियार मौजूद हैं। इंडिया रवायती जंग में ज्यादा मजबूत
मजबूत है, मगर पाकिस्तान का एटमी हथियार और टेक्निकल सलाहियतें इसे एक खतरनाक तरीन हरीफ बनाती हैं और यही तवाज़न दोनों को एटमी जंग से रोकता है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि जंग किसी के लिए अच्छी नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आप अगली वीडियो में किस मौजू पर जानना चाहते हैं। शुक्रिया।